बड़ी खबर है। आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बैठक, विस्तारकों की बैठक आयोजित होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अगुवाई में ये बैठक है। सीएम भजनलाल शर्मा भी आ सकते हैं भाजपा ऑफिस। सह प्रभारी विजया रहाटकर भी मौजूद रहेंगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बैठक है, विस्तारकों की ये बैठक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अगुवाई में बैठक है। सीएम भजनलाल शर्मा के आने की उम्मीद है। हालांकि आज का दिन उनका व्यस्तता भरा रहेगा। एक तरफ युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने हैं, दूसरी तरफ बजट पूर्व संवाद भी है, तो ऐसे में उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भी पहुंचे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, बताइएगा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अगुवाई में विस्तारकों की बैठक, क्या महत्वपूर्ण मुद्दा इस बैठक के पीछे? देखिए, चुनाव संपन्न हो गए, लोकसभा चुनाव परिणामों के। उसके बाद समीक्षा हो रही है, फीडबैक लिया जा रहा है। ये जो विस्तारक है, तकरीबन 200 विधानसभा क्षेत्रों में सभी जगह पर एक एक विस्तारक चुनाव से काफी समय पहले ही, जब तत्कालीन संगठन महामंत्री चंद्रशेखर थे, उस जमाने में ही अपॉइंट किए गए थे। और सभी विस्तारकों ने लंबा समय उन विधानसभा क्षेत्रों में व्यतीत किया है। और विधानसभा चुनाव हुए, सरकार बनी, उसके बाद लोकसभा चुनाव सामने आए। विधानसभा चुनाव में सरकार बनी, लेकिन लोकसभा चुनाव में परिणाम अनुकूल नहीं रहे। समीक्षा की जा रही है, फीडबैक जो है वो सामने आएगा। इस बैठक पहले भी हो चुकी है और आज एक बड़ी बैठक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और खास तौर से अब जमीनी फीडबैक क्या है, सरकार बनने के बाद का फीडबैक क्या है, आने वाले समय में निकाय और पंचायतों के चुनाव हैं, उनका भी बीजेपी को सामना करना है। तो कुल मिलाकर फीडबैक जो है वो बहुत किसी भी दल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फीडबैक के जरिए आगे की प्लानिंग की जाती है, रणनीति बनती है और ये भी समझ में आता है कि जनता क्या सोच रही है। तो कुल मिलाकर आज की बैठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कल दिल्ली से लौट गए थे। कल शाम को उन्होंने पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों की भी एक बैठक ली थी और आज विस्तारकों की बैठक 11 साढ़े 11 बजे के लगभग शुरू होगी। और एक कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो विजन है, जो उनका आगे का एजेंडा है, बजट भी सामने आ रहा है, उस एजेंडे को और सरकार की जो जनहितकारी घोषणाएं होने वाली है या जो अब तक हुई है, किस तरह उनको जमीन तक पहुंचाने का काम करना है, आम आदमी तक उनके प्रचार को किया जाना है। तो बहुत सारी बातें शिखा, जिनको लेकर मुझे लगता है कि इस बैठक में चर्चाएं होंगी। और साथ ही जहां जहां पराजय हुई थी उसके तार्किक कारण जो है वो तो लगभग सामने आ चुके हैं बीजेपी लीडरशिप के। लेकिन अब आने वाले समय में 5 विधानसभाओं को चुनाव है, फिर उसके बाद निकाय के दो जगह पर बीजेपी निकाय चुनाव में पहले ही जीत चुकी है, लेकिन पंचायत चुनाव भी सामने है। और एक कहा जा सकता है कि शहरों में बीजेपी को बढ़त रहती है, लेकिन पंचायतों में मुकाबला रहता है और विपक्ष भी आप कमजोर नहीं आ सकते। तो ऐसे में पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा और संगठन की मजबूती के लिए भी यहाँ पर विस्तारकों की राय जो है वो महत्वपूर्ण। हालांकि कुछ जगह पर विस्तारकों का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा, ये भी एक बात सामने आई थी। या यूँ कह सकते हैं कुछ जगह जो विस्तारक थे वो उतने निपुण नहीं थे, उतने मजबूत उनका राजनीतिक आईक्यू नहीं था। इस कारण वो वैसा फीडबैक भी ऊपर तक नहीं दे पाए जैसा उनके जरिए दिया जाना था। वो भी जहाँ पर गए, जिन इलाकों में गए, जिन इलाकों में उन्होंने प्रवास किए, वहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ वो बायस्ड हो गए या उनसे जुड़े रहे। कुछ विस्तारक ऐसे रहे जिन्होंने बहुत ही निष्पक्ष अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन कुछ विस्तारक ऐसे भी रहे जो स्थानीय नेताओं के प्रभाव में आके उन्होंने वैसी रिपोर्ट ऊपर तक दे दी। और नतीजा ये रहा कि वो उस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी के नेतृत्व ने प्लानिंग कर ली, चुनाव की रणनीति की, लोकसभा चुनाव की। बिल्कुल योगेश जी, और इसी वजह से ये बैठक भी आयोजित की जा रही है। अब आगे किस तरह